हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। इसे प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है? इसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर करके रखते हैं, कैप्चर करते हैं। अब याद कैसे रखा जाए? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन स्क्वीज़ कर रहे हैं, कार्बन स्क्वीज़ कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। अब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें क्यों स्टोर करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। इसलिए हमें इसे स्टोर करके रखना पड़ता है। अब स्टोर कैसे करेंगे? इसके दो मेथड्स हैं। एक नेचुरल मेथड है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल वे क्या है कि हम इसे फॉरेस्ट में, ओशंस में सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। फॉरेस्ट में कैसे करेंगे? जो फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खोद लेते हैं और ऑक्सीजन इमिट करते हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उनमें स्टोर हो जाता है। ओशंस में भी मैनग्रोव्स होते हैं, सी ग्रासेस होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं और ऑक्सीजन इमिट करते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल वे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर हो जाएगा। और आर्टिफिशियल वे हैं जैसे माइंस, ऑयल फील्ड्स, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रीन कार्बन एंड ब्लू कार्बन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत फैक्चुअल है। ग्रीन कार्बन क्या होता है? जो हम सभी को पता है कि ग्रीन आ रहा है तो वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा या फिर प्लांट से होगा। तो यहाँ भी वही है। ग्रीन कार्बन, जो भी कार्बन जो है वो प्लांट में स्टोर होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसे हम ग्रीन कार्बन कहते हैं। और ब्लू कार्बन, ओशन जो है वो ब्लू होता है। तो जो भी कार्बन ओशन में स्टोर होगा मैनग्रोव, सी ग्रासेस के फॉर्म में, उसे हम ब्लू कार्बन कहेंगे। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट। अब कार्बन क्रेडिट में क्या होता है? कार्बन क्रेडिट ऐसा है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उन्हें एक फ़िक्स्ड अमाउंट दी गई है कि आप इससे ज़्यादा कार्बन जो है वो इमिट नहीं कर सकते हो। इससे अगर आप ज़्यादा इमिट करोगे तो आपको पेनाल्टीज़ बैठेगी, और इससे अगर आप कम करोगे तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो अगर आप इससे कम करते हो तो कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेट के टाइप का ही होता है, एक परमिट होता है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट इसमें, या फिर आप किसी को बेच सकते हो। ठीक है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इमेजिन कीजिए डॉक्टर ने हर किसी को एक एक पैकेट एक दिन में सिगरेट ख़त्म करने को कहा गया है। तो यहाँ पे सलमान खान जो है वो एक पैकेट सिगरेट पूरा एक दिन में ख़त्म नहीं कर पाए। उनकी एक सिगरेट जो है वो बच गई है। तो एक सिगरेट जो है वो नेक्स्ट डे जो उनको नेक्स्ट पैकेट मिलेगा उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिगरेट एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं वो, या फिर वो किसी को बेच सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे शाहरुख खान को बेच दी। शाहरुख खान काफ़ी खुश है इससे। शाहरुख खान ने जो एक पैकेट उन्हें ख़त्म करना था, उन्हें एक एक्स्ट्रा सिगरेट मिल गई और वो उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर ली। तो यहाँ पे हम जैसे आप देख सकते हैं, सिगरेट जो है ये कार्बन है। इन्होंने कार्बन जितना यूटिलाइज़ करना था उससे 1 यूनिट बचा लिया। तो वो 1 यूनिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें, या फिर वो बेच सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बेच दी, और वो जो थर्ड पार्टी है उसने वो जो यूनिट है वो यूटिलाइज़ कर लिया। ठीक है। इसे कहते हैं हम कार्बन क्रेडिट। तो ये जो कार्बन क्रेडिट है ये ट्रांसफरेबल है टू अनदर पार्टी। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग जो है वो सिमिलर है कार्बन क्रेडिट जैसा ही। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहे हैं उसे कंपेंसेट किया जाता है कहीं और से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर सपोज़ 50 यूनिट कार्बन इमिट हो रहा है तो कहीं और से उसे कम किया जाएगा। कहीं और जहाँ पे इमिट हो रहा है उन्हें टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाएगी या फिर पैसे दिए जाएंगे जिससे वो 50 यूनिट जो है वो बच जाए, वो कम इमिट करे, जिससे कि इसका जो टोटल इमिशन है वो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे शाहरुख खान को एक सिगरेट एक्स्ट्रा मिल गई थी तो उन्हें तलब लग गई। तो अब वो एक पैकेट की जगह 2 पैकेट सिगरेट पीना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो रहा है उनका। तो यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पे सलमान खान जो है उन्हें वो एक पैकेट कम पीने को कहेंगे कि भाई यार मुझे एक दिन आज के दिन मुझे 2 पैकेट ख़त्म करने हैं, तो प्लीज़ मैं कुछ पैसे देता हूँ या फिर कुछ टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करता हूँ जिससे तुम्हें उतनी तलब लगेगी नहीं और तुम एक पैकेट जो है वो कम पी लो। तो यहाँ पे सलमान खान मान गए। तो यहाँ पे टोटल जो इमिशन है शाहरुख खान का वो कितना है? सिर्फ एक ही पैकेट है। अगर हम टोटली देखें, इन्होंने भले ही 2 लिए हैं पर कहीं और से उन्होंने एक पैकेट जो है वो कम कर दिया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन टैक्स। अब कार्बन टैक्स क्या होता है? जो भी
रिसोर्सेस हैं, जो भी गुड्स है जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, उन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं कार्बन टैक्स। काफ़ी इजी टर्म है। तो कार्बन टैक्स क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं जो गुड्स, उनका जो कंजम्पशन है वो कम हो सके, और जो क्लीन फ्यूल्स है उनका प्रमोशन हो सके। ये इंडिया में अभी तक अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने कार्बन टैक्स अप्लाई किया था 1990 में, वो है फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल कार्बन प्राइस। ये भी काफ़ी फैक्चुअल टर्म है, इंटरनल कार्बन प्राइस। जैसा आप यहाँ से समझ सकते हो इंटरनल, तो ये इंटरनली ऑर्गेनाइज बिजनेस टूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस टूल। ये एक बिजनेस टूल है, ये किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से इसका रिलेशन नहीं है। ये एक बिजनेस टूल है। ये क्या करता है, अब जो भी रिसोर्सेस हैं, ऐसे रिसोर्सेस वो क्रिएट करेगा जिसके थ्रू कार्बन इमिशन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज क्रिएट करो जिससे कार्बन इमिशन जो है वो कम हो जाए। इसे कहते हैं इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टूल, इंटरनल कार्बन प्राइस, ठीक है। इससे जो कार्बन है उसका इमिशन जो है वो कम हो जाएगा, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला कौन है जिसने इंटरनल कार्बन प्राइस अप्लाई किया था? वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो ये सारे कार्बन से रिलेटेड थे जो कि काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।